विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये जो चैप्टर है, आप अगर हम शुद्धता की बात करते हैं तो हम जब मार्केट से कुछ लेते हैं, हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम खाद्य वस्तु ले रहे हैं वो शुद्ध है। वो हमारे एक, हम जैसे कहते हैं, हम जो उसको खाने के लिए यूज करना चाहते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसी हानिकारक पदार्थ नहीं हो जिससे हमारे स्वास्थ्य को हानि हो। अब ये एक हम शुद्धता की बात हम जानते हैं, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक उसमें देखें, अगर हम एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में देखें तो हमारा शुद्ध एक और कुछ अर्थ लेकर आता है। वो क्या अर्थ है? और हम अगर हम एक वैज्ञानिक उसमें बोले तो शुद्ध का क्या असली अर्थ है, इसको हम समझेंगे। तो चलिए अपना पहले चैप्टर खोलते हैं और फिर इसको चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आप लोगों के पास आपकी बुक है, पेंसिल है मार्क करने के लिए? अगर नहीं है तो आप लोग ध्यान रखें, आप अपना वीडियो पॉज करें, अपना बुक लेकर बैठिए और अपने हाथ में एक नोटबुक और पेंसिल भी रखें, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क भी करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, अब देखिए, जब हम पदार्थ हिंदी में बोल रहे हैं लेकिन इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं मैटर, तो ये आप जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जैसा हम जानते हैं कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि जब हम बाजार से कोई चीज भी खरीदते हैं तो हम कोई भी आप खाद्य वस्तु का नाम ले सकते हैं, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान हो, एक हम जैसे आपके यहाँ पे देख रहे हैं शुद्ध घी, शुद्ध दूध, ये लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा ये जो शुद्ध शब्द है, इसको सोचकर जब हम पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये जो हम चीज खरीद रहे हैं या इस ब्रांड की जो चीज खरीद रहे हैं उसमें कोई हानिकारक पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए एक शुद्ध का अगर हम देखें तो शुद्ध का क्या अर्थ हुआ कि इसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक है, हम एक मिलावट से बचना चाहते हैं। ठीक है, और मिलावट, जैसा आप इसको ध्यान रखिएगा, मिलावट का अर्थ है जो अगर हम उसका एक भोजन रूप में अगर ग्रहण करें तो हमें किसी ना किसी प्रकार की हानि हो सकती है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों की मिश्रण है, तो यहाँ पे अब आप, मैं इसको दूसरे कलर से जरा मैं मार्क करती हूँ, जैसे आपको ये चीज समझ में आए। हमें ये एक, इसमें यही एक फायदा है जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं कि हम डिफरेंट एक कलर से एक मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। हम इनको अगर कहें कि शुद्ध का अर्थ है कि अगर हम जैसे घी ले रहे हैं तो उसमें घी है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक उसमें देखें, साइंटिफिक उसमें देखें, अगर हम जो हमारा खाने का पदार्थ है उसका केमिकल कंपोजिशन के उसमें देखें कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये जो हम एक घी का नाम ले रहे हैं, जैसे अगर अभी हम शुद्ध घी की बात कर रहे हैं तो मैं एक देशी घी का एग्जांपल ले रही हूँ, तो ये क्या है, ये कुछ पदार्थों का एक मिश्रण होता है। तो अगर हम उसमें अगर एक वैज्ञानिक भाषा में बोले तो ये हम नहीं कह सकते ये शुद्ध है, क्योंकि इसमें उसके अलावा भी बहुत और चीजें प्रेजेंट है। तो जैसे अभी हम आपने देखी, यहाँ पे भी आपके बुक में थोड़े एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जैसे हम दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, तो ये जो जैसे अगर हम दूध का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इसमें जल भी है, पानी भी मिला हुआ है, वसा मीन्स आपका फैट भी है, उसमें प्रोटीन भी है। तो यहाँ पे क्योंकि हम देखते हैं ना, जब हम कहते हैं दूध पियो, तो दूध में हम कहते हैं कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, कैल्शियम भी होता है, विटामिन डी भी होता है, आपका उसके अंदर वाटर कंटेंट भी होता है, आपका उसके अंदर फैट भी होता है जिसको हम वसा कहते हैं। तो देख रहे हैं ये, लेकिन ये सब चीजें क्या है, ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है। ये अगर हम हानिकारक नहीं, हम कहें ये सब जो इसमें एक जो विभिन्न पदार्थ मिक्स हैं, तो वो सब हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। तो हम
अगर दूध को बोले तो हम कहें शुद्ध दूध है, तो एक्चुअल अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो ये एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है, ठीक है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है, अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा इसलिए क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ के आपको बता रही हूँ कि अगर हम एक वैज्ञानिक भाषा में अगर हम इसका जैसे अगर किसी पदार्थ को हम शुद्ध कहते हैं तो इसका असली मीनिंग क्या होता है। तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। तो इसको फिर से मार्क करते हैं कि शुद्धता, अगर रासायनिक उसमें हम बोले तो शुद्धता का क्या अर्थ है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। अब ये जो समान रासायनिक प्रकृति, ये जो है, इसी को हम जब अभी चैप्टर में जब हम जैसे जैसे आगे चलेंगे इसको समझेंगे कि रासायनिक मीन्स केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम समझते जाएंगे। तो एक शुद्ध पदार्थ जो होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो एक ही पदार्थ उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ जब अभी यही कि देखिए जब हम मिश्रण के प्रकार ये सब हम आगे करेंगे तब आपको ये चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अभी क्योंकि हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो जब हम अपने ये चारों ओर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सभी पदार्थ जो हैं वो दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। तो पदार्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो पदार्थ का अर्थ है कि उसके अंदर कुछ और चीजें भी मिक्स है। जैसे अगर हम कहें एक एग्जांपल है समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि, ये सब क्या है, ये सब मिश्रण है। अगर समुद्र के जल की बात करें तो उसमें क्या है, पानी भी है, पानी तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें एक और चीज है, सॉल्ट्स है ना। तो ये तो हमारे एक हम जो हमारे काम की है, लेकिन उसमें और ये अगर हम समुद्र जल की बात कर रहे हैं तो उसमें गैसेस भी डिजोल्व होती है या नहीं होती हैं। तभी तो जो वनस्पति है, जो जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी हमें क्योंकि वो अपना जो गैस है वो निकाल रहे हैं और वो सब क्या हो रहा है, वाटर में सोल्यूबल हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि समुद्र जल क्या है, ये एक मिश्रण है। हम खनिज की बात कर रहे हैं, जो हमें खनिज लवण मिलते हैं, उसमें भी हमें धरती से खाली एक थोड़ी मिलता है, वो काफी एक मिक्सचर उसमें मिलता है। मिट्टी की बात कर रहे हैं तो मिट्टी में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मिले हुए होते हैं, वाटर आपका जल मिला हुआ होता है, उसमें आपके ये जितने खनिज लवण हैं वो सब मिले होते हैं और बहुत कुछ और मिला हुआ उसमें होता है। तो अगर हम कहें कि ये मिट्टी अच्छी मिट्टी है, लेकिन उसमें इसका अर्थ है कि और भी बहुत कुछ चीजें मिक्स हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जितनी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो एक क्या मिश्रण है, एक मिक्सचर है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें मिश्रण क्या है, मिश्रण जिस पदार्थ का कहा, जिसे पदार्थ कहा जाता है, तो अब देख रहे हैं हम जो मिश्रण है इसको हम बात करने लग जाते हैं पदार्थ की। क्लियर हो गया। तो ये जो होता है तो मिश्रण को हम क्या कहते हैं, पदार्थ। ये वो जो है वो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जितना मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये सब आप अपनी बुक में मार्क करते जाए, मैं नोट्स रूप में भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन आप इन सबको ध्यान से एक पढ़ते इसको मार्क करें, क्योंकि जब हम बुक से रिवाइज करते हैं तो हमें बहुत कुछ एक चीज जब हम फिर से पढ़ते हैं तो हमें एक समझ में भी आती है और याद करना इजी होता है। तो अगर हम पदार्थ की अगर कहें या मिश्रण की हमें परिभाषा देनी हो तो हम कहेंगे एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से वो मिलकर बना होता है। अब हम लोग जैसे इसमें देखते हैं ये आपका एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि कोई भी के जो पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनको मैं मार्क करना चाह रही हूँ कि किसी पदार्थ को
अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। तो हम अब इसको समझते हैं भौतिक प्रक्रम मीन्स हम फिजिकल एक्टिविटी करके, कि हम उसको हाथ से अलग करना चाहें, हम कुछ और एक अपना अगर जो हमारे जो फिजिकल जो चीजें हैं कि हम उनको तोड़ना चाहे, जैसे अगर हमें मिट्टी का ढेला मिला है, हम उसके जो अंदर उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं तो हम उसको तोड़ के ठीक करना चाहें, तो ये सब हम कहें तो जितने हमारे फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनसे हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसके जो जिन चीजों से मिलकर वो बना हुआ है, जैसे अगर हम कहें समुद्र के पानी से हमें एक मिलता है, नमक मिलता है, लेकिन अगर हम उसको एक फिजिकल एक्टिविटी से करना चाहें वो नहीं कर सकते, उसमें एक केमिकल प्रोसेस होता है जिससे हम उसको सेपरेट कर पाते हैं। और जैसा आपको और इसमें चैप्टर में बता रखा है कि देखिए सेम ही एग्जांपल इसमें दे रखा है, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को हम वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से इसको पृथक करते हैं, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करके नहीं कर पाते हैं। यद्यपि जो सोडियम क्लोराइड का अर्थ है नमक ही, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये अपने आप में भी क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है। और पदार्थ हम देखें, जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको कहा था पदार्थ मीन्स मैटर, और मैटर ये है कि ये अपने में खाली एक ये नहीं है कि खाली एक नमक ही है ना, इसमें और बहुत चीजें मिक्स है। तो यहाँ जैसे आपको यहाँ दे रखा है, तो ये जो है ये क्या है, अपने में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो भौतिक विधि से नहीं है, जो अगर हम सेपरेट कुछ कर पा रहे हैं जिनसे मिलकर वो बने हैं, तो वो हमारे कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं, रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसकी हेल्प से हम जो एक मिश्रण है उसमें से जो जिन जिन चीजों से मिलकर बना है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जैसे चीनी क्या है, ये भी एक पदार्थ है क्योंकि ये एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है, ठीक है। तो पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं है। तो हम जितने भी पेय पदार्थ हैं, जितने भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, हम ये कह रहे हैं वो कि उसमें अंदर कोई नुकसान वाली चीज नहीं है, लेकिन वो कई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, उसमें शुगर है, उसमें आपके कलर मिले हुए हैं, उसमें आपके कुछ फ्लेवर्स मिले हुए हैं। तो देख रहे हैं कि कितनी चीजें वो हम पेय पदार्थ कह रहे हैं लेकिन वो कई चीजों से मिलकर बना है। मिट्टी का मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही इसको समझाया था। तो किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षण गुण एक समान होंगे। तो यहाँ पे ये इस बात को नोट कर ली, किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षण गुण एक समान होंगे। मीन्स उस पदार्थ का अगर हम देखें तो उसको अगर हम एक पदार्थ का एक केमिकल उसमें समझना चाहें तो उसमें हम चाहे उसका एक पार्ट लें या ज्यादा पार्ट लें, वो सब हमें जो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें सेम देखने को मिलेंगे। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो जब हम मिश्रण की बात कर रहे हैं तो हमारा ये अर्थ है कि मिश्रण में हमारे पदार्थ हैं, तो कई पदार्थ मिलकर एक मिश्रण बनाते हैं। तो और जो हम जैसे अगर हम नमक का देखें तो नमक में हमारे देखते हैं कि नमक होता है, लेकिन हम उसमें देखते हैं कि आप अगर नमक का पैकेट लेकर आए तो उसका जो इंग्रेडिएंट्स जो लिखे होते हैं उसमें आप पढ़ के देखिए बहुत चीजें मिक्स होती हैं, उसमें हमारा विटामिन डी मिक्स होता है, उसमें और बहुत चीजें मिक्स होती हैं। घी में आप देखें तो कोई भी अगर आपके पास पैकेट है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कितनी और चीजें उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये सब जो चीजें हम यूज कर रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, ये मिश्रण है और ये कई पदार्थों से मिलकर यह मिश्रण बना होता है। लेकिन हम अपने रोजमर्रा के उसमें हमने उसको एक नाम दे रखा है कि हमें लगता है कि हम नमक बोल रहे हैं, दूध बोल रहे हैं, तो ये एक पदार्थ है, लेकिन एक्चुअली ये पदार्थ नहीं, ये एक मिश्रण होता है। तो आज जो हमने पढ़ा है इसका हम थोड़े नोट्स देख लेते हैं। सो बच्चों, अगर शुद्ध पदार्थ का आपको परिभाषा देनी हो तो शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है।
शुद्ध पदार्थ में सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। तो ये आपका मैंने एक जितना हमने एक थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ बता दिया। फिर हम मिश्रण का देखते हैं। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि या तो तत्व मिल रहे हैं या कभी कभी यौगिक भी मिल रहे हैं और वो मिलकर एक मिश्रण बना रहे हैं और उस मिश्रण को हमने एक नाम दे दिया। ठीक है, तो हमारे अब जितने भी हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, हम कह रहे हैं खाद्य पदार्थ लेकिन वो एक्चुअली वो मिश्रण है। ठीक है, तो उसमें बहुत उसमें विटामिन भी होते हैं, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, उसमें वाटर भी होता है, उसमें बहुत और चीजें मिक्स होती हैं। और अगर हम देखें जैसे एक मिट्टी भी अगर हम कहें तो ये क्या है, मिश्रण है ना। तो यहाँ पे हम इस टाइप से देख रहे हैं कि हमें हो सकता है आपको अभी थोड़ा सा एक मिश्रण पदार्थ यौगिक इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखें। जैसे जैसे हम ये चैप्टर में आगे जाते जाएंगे, आप मेरे बाद के सेशंस देखेंगे, आपको ये और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो हमारा ये चैप्टर क्या है इसका एक इंट्रोडक्शन लिया है। आने वाले सेशंस में हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम एक अगर कह रहे हैं शुद्ध, तो शुद्ध का अगर हम एक अपने साइंटिफिक वे में बोलना चाहे तो उसका असली अर्थ क्या होगा। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। बाय।